बार बस बच्चे सारे बच्चों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं GS भाई प्रभात दुबे पर। ठीक है। और बच्चे आप लोग कैसे हैं? इनोवेशन और इन्वेंशन वाले भी अच्छे ही होंगे उम्मीद है। और बच्चे लगातार वीडियोस आपकी ज्ञानदायिनी पर चली रही है, आपको पता ही है। और इस पर इकोनॉमिक्स चल रहा था बच्चे, ठीक है। तो इस पर अभी उतनी वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन ठीक है बच्चे, वीडियोज़ जो भी है देता रहूँगा। ठीक है। इस बच्चे टॉपिक्स पे देखो, जितने भी बच्चे हो, जितने भी लोगों का SSC का एग्ज़ाम लगा हुआ है, वो बच्चे आप ध्यान से देख लो बेटा, वो रिवीजन ज़रूर कर लो, है ना। और पूरी वीडियोस जब तक नहीं देखोगे बच्चे समझ में नहीं आएगा। दूसरी चीज़ है कि बच्चे हमने आपको स्टार्टिंग में माइक्रो इकोनॉमिक्स बता दिया था और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बता दिया था। फिर हम लोगों ने सीधा टॉपिक उठाया था बजट। बजट बच्चे जब मैंने शुरू किया था तो बजट आपको मैंने बताया था बच्चे कि टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम के बीच का जो डिफरेंस है बच्चे, वही बजट। बजट 3 स्टेजेस में होता है बच्चे। जिस साल बजट पेश किया जाता है, मान लो आज बजट पेश किया गया, तो पिछले प्रीवियस ईयर का एग्जैक्ट डाटा, यानी जो हमने बजट पेश किया था बच्चे, पिछले साल का पेश किया था, क्योंकि मैंने कहा था ना बजट अग्रिम बजट होता है। यानी आज मैं पेश कर रहा हूं तो आने वाले कल की बात कर रहा हूं बच्चे, कि आने वाले कल में हमें क्या करना है। तो जब हम इस साल का बजट पेश करेंगे तो हमें प्रीवियस ईयर की पूरी जानकारी बतानी होगी, प्लस करंट ईयर की जानकारी देनी होगी बच्चे, और प्लस बच्चे फ्यूचर ईयर की बच्चे जानकारी देनी होगी। अग्रिम बजट के बारे में हम आपको बताएंगे, क्लियर हो जाएगा। तो हमने बजट में टोटल एक्सपेंडिचर भी बता दिया कि सरकार की आय का स्रोत क्या है, उसमें मैंने टैक्सेस आपको बता दिए हैं। टैक्सेस 2 प्रकार के होते हैं बच्चे, एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। तो इन सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया। लास्ट वीडियो में हमने आपको एक्सपेंडिचर भी बता दिया बच्चे कि सरकार के खर्चे कैसे होते हैं, और मैंने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया था जिससे आपका कंफ्यूजन क्या हो जाए, दूर हो जाए। कुछ ऐसे खर्चे बच्चे जिससे सरकार को लाभ नहीं होता, वो राजस्व बच्चे खर्च कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। कुछ ऐसे खर्चे बच्चे जहां से गवर्नमेंट को लाभ प्राप्त होता है, उसका जो नेचर होता है वो प्रोडक्टिव होता है। और आपको पता है कि बच्चे जैसे हाईवे का निर्माण करना और रोड आदि का निर्माण कर देना। आज हम लोग बच्चे बजट की स्थिति पर डिस्कस करेंगे, सिचुएशन ऑफ बजट के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चे? सिचुएशन ऑफ बजट की बात करेंगे बच्चे, ठीक है। सिचुएशन ऑफ बजट की बात करेंगे बेटा, बजट की बात करेंगे, यानी बजट की स्थिति की जानकारी हम लोग लेंगे। बजट की स्थिति क्या है बच्चे? अभी आप लोगों ने एक नाम सुना होगा बच्चे, यहां पर सिर्फ लेबल का मैं बजट बताऊंगा, ठीक है। किताबी कीड़ा नहीं बनना है बच्चे। जैसे जीरो बेस बजट होता है, अब ये जो जीरो बेस बजट होता है बच्चे, इसमें एक रूल बनाया जाता है कि जितने भी विभाग होंगे, जब उनके बजट का आवंटन होगा तो सब कुछ बेस मान लिया जाएगा, जीरो से स्टार्टिंग किया जाएगा। एक जेंडर बेस बजट होता है। जेंडर का मतलब जहां पर लिंग का निर्धारण होता है, ये ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ था बच्चे। जैसे भारत देश में स्पेशली किसी वर्ग को या किसी लिंग को बच्चे डेवलप, जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण, तो ये जेंडर, स्पेशली महिलाओं के डेवलपमेंट की अगर बात कर देंगे तो ये जेंडर बेस बजट हो जाएगा। लेकिन हमें बजट की जो सिचुएशन है बेटा, इसमें हमें 3 व्यक्ति के बारे में ही जानकारी लेना है, या 3 टाइप्स के बारे में हमें जानकारी लेना है। और अगर ये तीनों टाइप आपका आ गया तो आपके बजट के क्वेश्चन तो नहीं फंसेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है बच्चे। फिर लास्ट में क्या करेंगे सर, कुछ 1 लाइनर पॉइंट में लिखा दूंगा, तो बजट वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और बजट के बाद हम बैंकिंग पढ़ेंगे, और बैंकिंग के बाद हम सीधा इन्फ्लेशन पर उतरेंगे, यानी मार्केट पर उतरेंगे, बाजार पर उतरेंगे। और इन्फ्लेशन के बाद बच्चे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन है ना, स्टैगफ्लेशन, ये सारी स्थितियां मैं बता दूंगा। और फिर बच्चे हम सीधा पहुंच जाएंगे मांग पर। मांग पढ़ेंगे बच्चे, डिमांड एंड सप्लाई पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। तो ये बाजार वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे लगता है जब मांग, लोच, बेलोच ये सब पढ़ लोगे और बजट का ये रोल पढ़ लोगे, बैंकिंग पढ़ लोगे, तो आपके जो SSC लेवल के क्वेश्चन है ये आपके मजबूत हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। बाकी जो अदर स्थितियां होंगी उन पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो आओ बच्चे, बजट की अगर सिचुएशन की बात की जाए, बजट की बात की जाए, तो ये 3 टाइप्स का होता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कितने टाइप का होता है, 3 प्रकार का होता है।
कितने, यही तीनों हमें इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। पहला होता है सरप्लस बजट। कौन सा बजट बेटा? सरप्लस बजट की बात किया जाता है, यानी अधिशेष की बात किया जाता है। दूसरा जो बजट होता है बैलेंस बजट की बात करते हैं बच्चे। कौन से बजट की? बैलेंस बजट की बात करते हैं, यानी कि बच्चे ये अधिशेष बजट होगा। अधिशेष बजट होगा और ये संतुलित बजट होगा, यानी इसको बराबर बजट भी कह सकते हैं। बराबर वाला बजट भी किसे कह सकते हैं बच्चे? आप बैलेंस बजट को। और तीसरा नाम लिखता हूं बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसे हम डेफिसिट बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेफिसिट बजट बच्चे। अब डेफिसिट बजट को हम लोग कहते हैं बच्चे घाटे वाला बजट। कौन सा बजट? घाटे वाला बजट कहते हैं। कौन सा बजट? तो घाटे का बजट कहते हैं। अगर पूछा जाए क्वेश्चन आपसे, ध्यान से सुनना, अगर पूछा जाए सर भारत में किस प्रकार का बजट आता है, तो आप तुरंत लगा देना सर भारत में घाटे का बजट आता है। घाटे का बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आपका कंफ्यूजन सारा का सारा क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। क्लियर बेटा? ध्यान से सुनना। अब यहां पर मैंने 3 प्रकार का बजट लिखा है। एक सरप्लस बजट। सरप्लस बजट में क्या होता है? आय अधिक होती है और खर्चा आय की अपेक्षा कम होता है, यानी खर्च कम है, इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। तो कुछ देश ऐसे हैं बच्चे जो सरप्लस बजट बनाते हैं, और सरप्लस बजट जब बनाया जाता है उन देशों में, तो वो क्या करते हैं? आय जितनी होती है उसकी अपेक्षा वो खर्च बहुत कम करते हैं। एक चीज बताओ यार, ध्यान से सुनना 1 मिनट बेटा। मेरी इनकम 10,000, मेरी इनकम 10,000 है, तो ये मेरी इनकम हो गई, ठीक है। बस बच्चे इनकम में अगर 10,000 है मेरी, और मैं खर्च सिर्फ मार्केट में 2-3-4 हज़ार रुपए ही कर रहा हूं, यानी जो 3-4 हज़ार रुपए कर रहा हूं, तो इनकम की अपेक्षा मेरी खर्च क्या हो गई? कम हो गई। यार ईमानदारी से बताओ कि पैसे की जो लार्ज मात्रा में यहां बचत कर रहा हूं, इससे मेरे बच्चे कह सकते हो मेरा कल कैसा होगा, या सीधा सा कह सकते हो बच्चे हमारा जीवन स्तर क्या होगा। आप बताओ यार, पैसा आ तो है लेकिन खर्च ही नहीं करोगे तो आपका डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। पैसे होने के बावजूद जब डेवलपमेंट नहीं होगा तो और पैसे के आने के तो रास्ते आपके पास बनेंगे ही नहीं बच्चे, ठीक है। तो अभी मैं करता हूं बच्चे, ठीक है। जितने भी अविकसित देश होते, अंडर डेवलप्ड कंट्री होती हैं, वो देश बच्चे कौन सा बजट लाते हैं? सरप्लस बजट बनाते हैं कि भैया एक तो मैं अविकसित हूं और हमारे पास 10,000 रुपए है, सारा उड़ा दूंगा तो फिर मैं कमा, बच्चे आने वाले कल में हमें पैसा कोई देगा ही नहीं, तो फिर मैं खाऊं पीऊंगा क्या? तो इससे बढ़िया है मैं खर्च वे नहीं करूंगा। तो जब खर्च नहीं करोगे तो आपका डेवलपमेंट बच्चे रुक जाएगा, तो आप अविकसित में ही रह जाओगे। क्लियर? फिर दूसरी बात करते हैं बैलेंस बजट बेटा। संतुलित बजट को यहां पर जितनी आय होगी उतना ही क्या करेगा वो बंदा? खर्च करेगा। करोड़ रुपए आय है और 1 करोड़ उड़ा दिया। लेकिन ये वो लोग करते हैं जो पूर्णतया डेवलप्ड होते हैं, पूर्णतया विकसित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका। अब अमेरिका बच्चे एक विकसित देश है, तो अमेरिका 1 करोड़ कमा रहा है तो 1 करोड़ खर्च कर दे रहा है बच्चे। उसे विकास की जरूरत नहीं, वो तो डेवलप हो चुका है, विकासशील से वो विकसित हो चुका है। तीसरा होता है बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डेफिसिट बजट। अब यहां पर बच्चे आय क्या है? कम है, लेकिन खर्च क्या है? ज्यादा है। भाई आय 1 रुपया है, खर्च 1.5 रुपये करोगे तो जो 50 पैसे का डिफरेंस आ रहा है वो घाटा ही तो लग रहा है, डेफिसिट तो ही हो रहा है। अब उस 50 पैसे को आप अरेंज करोगे,
कहीं ना कहीं से तो भाई व्यवस्था करना ही होगा, क्योंकि आप कमा 1 रुपया रहे हो भैया, उड़ा 1.5 रुपया रहे हो, तो ये जो 50 पैसे का बच्चे डिफरेंस आ रहा है, इसी को तो हम क्या कहते हैं, घाटे का बजट कहते हैं। लेकिन बच्चे घाटे का बजट, अब 2-3 पॉइंट सुनना ध्यान से, चलो इसको मिटा देते। इतनी बात बताओ समझ में आ गई होगी, जहां आय और खर्च बराबर हो वो सारा संतुलित बजट होगा। और इसको मैं अभी लिखा दूंगा, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। और ऐसा बच्चे जो कह सकते हो बच्चे, यहां पर मैं लिख देता हूं, चलो ठीक है, इसको मिटा दो, इसको लिख लेना कि ये अविकसित देश लाते हैं, अविकसित देश बनाते हैं। कैसा बजट, सरप्लस बजट। ये विकसित देश बनाते हैं क्योंकि ये डेवलप हो चुके हैं, और ये विकासशील देश बनाते हैं। और विकासशील देश में कौन सा देश आएगा, भारत। तो भारत में किस प्रकार का बजट बनाया जाता है, डेफिसिट। अच्छा बजट होता है, और ये बजट आना भी चाहिए हमारे लिए बच्चे, घाटे का बजट। क्लियर। अब देख लो एक बार, मैंने तीनों पॉइंट्स लिख दिए, जहां आय और खर्च बराबर, बैलेंस बजट। आय ज्यादा है, आय की अपेक्षा खर्च बहुत कम है, सरप्लस बजट। और जहां आय कम है लेकिन खर्च बहुत ज्यादा है, इसे हम कहेंगे डेफिसिट बजट। ये सिचुएशन ऑफ बजट होता है, बजट की स्थिति बताई मैंने। अब इसके बारे में 1-2 कहानी बताऊंगा, उसी कहानी से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अब ध्यान से सुनना। अब बात किया जाता है बच्चे, जैसे मैंने अभी कहा कि घाटे का बजट है, ठीक है। अब घाटे का बजट है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब घाटे का बजट नहीं, पहले अविकसित की बात कर लें, और अविकसित से आप विकासशील होगे, और विकासशील से आप क्या हो जाओगे, विकसित हो जाओगे। अब ध्यान से सुनना, हम एक एग्जाम्पल लेते एक बैंक की। बैंक से हम क्या मांगने गए, लोन। लोन का मतलब ही होता है उधार मांगने गए। किससे मांगने गए बच्चे, बैंक से उधार मांगने गए। तो अभी मान लो आप हो, आप ऐसे पहुंच जाओ बैंक में, और बैंक वाले से को, बैंक भैया मुझे उधार दे दो। क्या बैंक आपका चचा है बच्चे, मामा लगते हैं, रिश्तेदारी है क्या हमारी। बैंक में हम पहुंचे और पैसा मांग ले कि 10 लाख रुपए मुझे दे दो, बैंक दे देगा, नहीं देगा बेटा। लेकिन वहीं पर 1 लाख रुपए सैलरी प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति पहुंच जाए, अब बताओ बेटा, उस 1 लाख प्राप्त सैलरी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को बैंक लोन दे देगा कि नहीं दे देगा, दे देगा। मैं गया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, उसने कहा भाई मैं तुम्हारा रिश्तेदार तो हूं नहीं, तो मेरे बच्चे नहीं दिया, वापस लौटा दिया। लेकिन वहीं पर 1 लाख रुपए वेतन पाने वाला व्यक्ति जब पहुंच गया, तो अब बताओ बच्चे, उसे लोन मिला कि नहीं मिला। भाई तुरंत बैंक मैनेजर कर देगा 10 लाख रुपए का क्या लोन, पूंजी दे देगा उसे। अब बताओ यार, दोनों में तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। बेटा मुझे लोन इसलिए नहीं मिला, लोन मुझे इसलिए नहीं मिला क्योंकि बैंक देखा कि रीपेमेंट यानी वापस करने के बच्चे, इस जो लोन मैं इसको दूंगा वापस बच्चे हमारे पास आने की कोई इसके पास सिक्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। मैं पैसा दे दूं, मान लो ये रिश्तेदार ही है हमारा, तो ये जब वो रीपेमेंट नहीं कर पाएगा, रिटर्न नहीं कर पाएगा, विद इंटरेस्ट नहीं दे पाएगा, तो मेरा पैसा तो डूब जाएगा। तो क्या ऐसे व्यक्ति को वो पैसा देगा? तो जब ऐसे व्यक्ति को पैसा नहीं देगा तो क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि उस व्यक्ति के पास सिक्योरिटी ही नहीं है।
ठीक है। फिर बच्चे वह मैन जो 1 लाख रुपए सैलरी पाता था वो गया और उसने बैंक से जब मांगा बच्चे कर्ज, तो बैंक ने बेधड़क दे दिया, भैया 10 लाख ले जाओ। क्यों दिया? क्योंकि उस बैंक को पता है कि जिस व्यक्ति को मैं 10 लाख बच्चे एनरोल दे रहा हूं उस व्यक्ति के पास सिक्योरिटी है। आज उसके पास पैसा इकट्ठा नहीं है, लेकिन 1-1 लाख रुपए तो पर मंथ पा ही रहा और 12 महीने में 12 लाख पाएगा, तो आने वाले कल में पक्का है बच्चे ये हमारे लोन को विद इंटरेस्ट रिटर्न कर देगा। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि बच्चे बैंक गरीबों को कभी भी लोन नहीं देता, बैंक पैसे वाले को लोन देता है, बैंक पैसे वाले को लोन देता है, ये आप याद रखिएगा। अब भाई गरीब का तो बैंक रिश्तेदार है नहीं कि दे दिया। अब बड़े एग्जाम्पल पर चलते हैं बच्चे। अभी आपने एक नाम सुना होगा नीरव मोदी जी का। किसका नाम सुना होगा? नीरव मोदी जी का। अब नीरव मोदी हमारी तरह गरीब आदमी था कि रोड पर पड़ा हुआ था, पहुंचा बैंक से कहा भाई भैया बैंक में मुझे 12,000 करोड़ रुपए दे दो। बैंक ने दे दिया, नीरव मोदी लेकर फरार हो गया। क्या बच्चे नीरव मोदी के पास पैसे का अभाव था पैसे, तभी तो बैंक ने उन्हें पैसा दे दिया। फिर इसलिए दे दिया क्योंकि रीपेमेंट की सिक्योरिटी थी नीरव मोदी के पास। अब फरार हो गए तो उसमें क्या गलती बच्चे? अब तो ये एक बात समझ में आ गई कि बैंक उन्हीं को फाइनेंस करता है, उन्हीं को वित्तीय सुविधा देता है जो लोग रीपेमेंट करने में सक्षम हैं, उन्हें नहीं देता जो रीपेमेंट करने में सक्षम नहीं है। अब यहां पर आते हैं सर जी, ध्यान से सुनना। ये जो गरीब आदमी था ये अविकसित था, ये जो गरीब आदमी था अविकसित था, और जो नीरव मोदी था वो विकसित था। नीरव मोदी क्या था? विकसित जैसी सिचुएशन थी भाई बच्चे। अब आप विकसित ये कहता है सर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं तो उस 10 लाख को मैं कुछ खर्च करूंगा ताकि लॉन्ग टर्म तक मेरे पास बच्चे पैसे बने रहें। अगर मान लो मैं इसको तुरंत उड़ा दूंगा और बच्चे मान लो मैं घाटे का ही कम कर दूं कि खर्च ज्यादा कर दूं, तो फिर बताओ मुझे सिक्योरिटी ही नहीं है मेरे पास रिटर्न करने की। तो अगर मैं किसी अन्य देश से यानी विकसित और विकासशील से पैसा मांगूंगा तो क्या आप विकसित देशों को पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये इसलिए नहीं देंगे इसको क्योंकि रीपेमेंट की सिक्योरिटी इसके पास नहीं है। गरीब आदमी, तो अब बताओ यार जब इसके पास पैसा ही नहीं होगा, अब बताओ इसका डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? तो आप सीधा कहोगे सर जब पूंजी ही नहीं होगी तब इसका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ऐसे देश बच्चे जो अविकसित हैं ये अपने यहाँ सरप्लस बजट लाते हैं कि जितनी आय है उसकी अपेक्षा मैं खर्चा बहुत कम करूंगा। ठीक है। और नीरव मोदी वाला जो देश है जिसे हम विकसित कहते हैं बच्चे, ये कहता भैया 1 करोड़ कमा रहा हूं 1 करोड़ खर्च कर दूंगा क्योंकि मेरा सब कुछ बना चुना हुआ है। ठीक है। तो बच्चे वही कहते हैं ना जितनी चादर उतना पैर फैलाओ वाली कहानी है किसकी? विकसित की। अब देखो ध्यान से, इसके पास सिक्योरिटी नहीं थी तो सोच ही नहीं रखा बच्चे डेवलपमेंट की, ये तो पूर्णतः सर्वगुण संपन्न हो गया। बीच में फंस गया कौन? विकासशील बच्चे। विकासशील देश ये सोचते हैं बच्चे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा विकास करना है, ज्यादा से ज्यादा पैसे को खर्च करना है ताकि मैं डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में पहुंच जाऊं, यानी विकासशील से विकसित देश में पहुंच जाऊं। अब इनको ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना है बेटा। अब इनको ज्यादा खर्चा करना है तो आपको भी पता है बच्चे ज्यादा खर्च करने के लिए पैसे भी क्या होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। तो इन्होंने अभी मैंने कहा, अब ध्यान से फिर सुनना, लौटना बेटा। मैंने कहा बजट की 3 सिचुएशन होती है ये, और बजट पेश करने के भी 3 कंडीशन। एक प्रीवियस ईयर का एग्जैक्ट डाटा कि हमने पिछले वर्ष में 1 रुपए खर्च करने का निर्धारण किया था जिसमें हमने टारगेट को क्या कर लिया? पूरा कर लिया। ठीक है सर जी, पक्का इतनी बात बताओ समझ में आई? फिर एक मैं करंट ईयर की बच्चे जो चल रही होगी उसके बारे में ब्यौरा दूंगा और एक नेक्स्ट ईयर का भी बच्चे। तो बजट हरदम मैंने आपको बताया था अग्रिम होता है,
बजट हरदम क्या होता है, अग्रिम होता है। अब हमें यहां पढ़ना है और इसमें हमें डेफिसिट की बात करनी है। किसकी बात करनी है बच्चे, डेफिसिट की बात करनी है बेटा। एक चीज याद रखना, ठीक है। तो अगर मैं कहूं, अभी मैं डेफिनेशन लिख दूंगा, अगर बच्चे ध्यान से सुन लेना, अगर आप विकसित देश है तो पक्का है वो गरीब हैं, और अगर ये किसी से पैसा मांगे तो इन्हें कोई भी देश पैसा उधार नहीं देगा, क्योंकि इनके पास ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं है जिससे ये हमारे पैसे को रीपेमेंट कर सके, यानी हमें वापस कर सके। तो इनको बच्चे हम लोग पैसा नहीं देंगे। तो ऐसे देश कौन सा बजट बनाते हैं, सरप्लस बजट बनाते हैं, खर्च कम करते हैं, आय बनी रहती है सर जी। बैलेंस बजट में जितनी चादर उतना पैर बेटा, जितने कमाओ उड़ा दो। अब हमें स्पेशली बात करनी है डेफिसिट बजट की। कौन से बजट की बच्चे, डेफिसिट बजट की, है ना। चलो डेफिसिट बजट, घाटे का बजट। कौन सा बजट बेटा, घाटे। अब घाटे का बजट बच्चे अगर बात किया जाए तो ये कौन से देश की हमें बात कर लेनी है, भारत देश की बात कर लेनी है बच्चे। घाटे की बजट में भारत विकसित देश है कि विकासशील, तो आपका रिजल्ट होगा सर विकासशील देश है। अब विकासशील देश है कौन, भारत। तो बच्चे ये हर दिन प्रयास करेगा कि मेरा ज्यादा से ज्यादा विकास हो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, विकास हो, डेवलपमेंट हो, ताकि मैं विकासशील देशों से निकलकर विकसित देशों में शुमार हो जाऊं। क्लियर हो जाएगा, ताकि हम ज्यादा से जल्दी बच्चे विकासशील देशों से विकसित देशों में शामिल हो जाऊं। अब विकास का ज्यादा यहां पर लिख दे रहा हूं, अगर बच्चे डेवलपमेंट ज्यादा करना है तो खर्च कैसा होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, ईमानदारी से बताओ। खर्चा भी ज्यादा होगा सर। डेवलपमेंट करना है, गाड़ी खरीदनी, घर बनवाना, शादी करनी है, सोना खरीदना है, चांदी खरीदना है, बंबई में फ्लैट खरीदना है, दुबई में फ्लैट खरीदना है। बच्चे बताओ, डेवलपमेंट तुम्हारा तो बढ़ रहा है, जीन्स पैंट खरीदना है, तो बच्चे खर्च भी क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे कि घटेंगे बच्चे, बढ़ेंगे। क्योंकि बच्चे यहां डेवलपमेंट जो है एक तरीके से गवर्नमेंट के लिए क्या है, लालच है कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, विकास करना है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा बच्चे क्या करना होगा, खर्च करना होगा। ठीक है, ठीक, लालच है किसका, ज्यादा विकास का। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं बच्चे, लालच किसका है, कम विकास के बात की गई कि ज्यादा, बच्चे ज्यादा विकास की बात की गई है। अब ध्यान से सुनो, यही से तो ये शुरू हुआ है बच्चे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होंगी। अब भाई देखो घाटे का बजट बनता कैसे है। अब देखो यहां पर बात किया जाए कि इनकम की अगर बात किया जाए, आय की बात किया जाए, तो आय हमारी है 1 करोड़ रुपए। कितनी है, 1 करोड़। हमने कहा कि बच्चे विकासशील देशों का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा विकास करना, लेकिन हमारे पास तो लिमिटेड पैसा है। कितने करोड़ है, 1 करोड़ है बच्चे। अब हमें अगर 1 करोड़ है तो हम 1 ही करोड़ का तो विकास कर पाएंगे, तब तो फिर ऐसे चलता रहेगा सर। हमें विकसित में जाना है तो आय की अपेक्षा खर्च को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, तो खर्च को क्या कर देना होगा बच्चे, बढ़ाना होगा। अब हम 1 करोड़ आय है हमारी, हमने एक्सपेंडिचर कितना कर दिया, 1.5 करोड़ कर दिया।
एक्सपेंडिचर कितना कर दिया बच्चे, 1.5 करोड़ रुपए कर दिए। अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बेटा वो कितने लाख रुपए का है भाई, यहां पर हमारे पास 50 लाख की क्या है कमी। हमें ज्यादा विकास का लालच था लेकिन हमारी आय कितनी थी, 1 करोड़, तो हमने खर्चा कितने करोड़ का कर लिया, 1.5 करोड़ का बजट बना दिया। अब डिफरेंस कितना आ गया भाई, 50 लाख। अब बताओ ये 50 लाख का घाटा शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है बच्चे। लेकिन हमने कहा कि जो बजट होता है, जो बजट होता है वो अग्रिम बजट होता है, यानी ये 1.5 करोड़ हमारे आने वाले कल में खर्चा करना है। एट द टाइम मेरे पास कितने हैं, 1 करोड़ हैं। जब तक हम आने वाले कल में 1 करोड़ का काम करेंगे तब तक कुछ समय हमें मिल जाएगा, और जो ये 50 लाख रुपए की कमी है वो आने वाले कल में हम क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे या मैनेज कर लेंगे। कहीं ना कहीं से तो हम 50 लाख ले आएंगे ताकि हमारा इस वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट पूरा हो जाए। अब भाई इसी 50 लाख की कमी के लिए हम अग्रिम साल में जो आने वाला ईयर होगा, क्योंकि हमें 1 करोड़ तो काम करना, कुछ समय तो 1 करोड़ खर्च करने में लग ही जाएगा। बाद में जब साल के अंतिम दौर में हम पहुंचेंगे तब तक हम भाई 50 लाख रुपए कहीं से अरेंज कर लेंगे, 50 लाख रुपए हम कहीं से क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। अब इस 50 लाख रुपए अरेंज करने की ही व्यवस्था को, इस 50 लाख रुपए अरेंज करने की व्यवस्था को बच्चे फाइनेंशियल पोषण कहते हैं, वित्त पोषण कहते हैं बच्चे, यानी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं बच्चे। गवर्नमेंट इसी को फॉलो करती है। भारत सरकार हरदम लक्ष्य बनाती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना है, लेकिन वो ये भी सोच लो कि यार मेरे पास पैसे तो सिर्फ 100 करोड़ हैं, कोई बात नहीं, हम 150 करोड़ यानी 1.5 करोड़ खर्च का प्लान बनाएंगे और 50 लाख का जो घाटा हमने, क्योंकि तभी तो बच्चे लक्ष्य बना लिया उन्होंने, तो 50 लाख रुपए वो कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेंगे। तो जब अरेंज हो जाएगा सर तो हमारा 1.5 करोड़ का डेवलपमेंट हो जाएगा और हम जल्दी जल्दी विकासशील से विकसित देशों में पहुंच जाएंगे। अब हम लोगों को बच्चे डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में थोड़ी जान लेनी है। डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात करते हैं बच्चे, वित्त पोषण कैसे करेंगे इस 50 लाख रुपए का, यानी अरेंज कहां से करेंगे 50 लाख रुपए का। तो लिख देता हूं मैं यहां पर, सरकार 50 लाख की कमी को पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए 50 लाख रुपए की कमी को पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए पहला स्टेप होगा भाई हमें कहीं से तो 50 लाख रुपए लाने हैं। तो भारत सरकार कहेगी यार हमें डेवलपमेंट लेना है तो किसी ना किसी व्यक्ति से क्या कर लिया जाए, लोन ले लिया जाए, उधार ले लिया जाए। ठीक है बच्चे, और जब उधार ले लेंगे तो हमारे पास 1.5 करोड़ का डेवलपमेंट हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी, और बढ़ जाएगी बच्चे। और फिर क्या होगा, उधार लेंगे मान लो तो इस पर हमें सिर्फ बोझ किसका आएगा, ब्याज का आएगा, लेकिन हमें क्या मिल जाएगा, समय मिल जाएगा। और डेवलपमेंट कर लेंगे तो हमें बच्चे क्या होगी, जब आय होगी तो आय से ब्याज सहित इस उधारी को भारत सरकार क्या कर देगी, आसानी से चुका देगी। तो ये पहला स्टेप उसका होगा कि वो किसी से घाटे को फिल करने के लिए लोन ले सकता है, उधार। ये अच्छी नीति मानी गई है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती है, नुकसानदेह नहीं होती है। मान लो किसी ने भारत देश को लोन नहीं दिया, उधार नहीं दिया बच्चे, तो कोई बात नहीं, भारत सरकार बच्चे डिसइन्वेस्टमेंट कर देगी।
कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटा? डिसइन्वेस्टमेंट कर देगी, विनिवेश कर देगी। यानी कि सरकार अपनी किसी सरकारी जगह को या सरकारी एसेट को बेटा, ठीक है, बेच देगी। सरकारी एसेट को क्या कर देगी? बेच देगी। और बेचने के बाद वो अपने डेवलपमेंट का घाटे को पूरा कर लेंगे बच्चे। 50 लाख रुपए की एसेट बेच दिया, बाद में जब इनकम हो जाएगी तो हम इसे फिर इन्वेस्टमेंट कर देंगे, फिर बच्चे कहीं ना कहीं से जमीन खरीद लेंगे, लेकिन हमारे डेवलपमेंट की नीड तो पूरी हो जाएगी। अब पहला लोन ये भी बच्चे माना गया अच्छी व्यवस्था है, ये भी उसके लिए अच्छी। भाई यहाँ तो इंटरेस्ट का भी कोई बच्चे लफड़ा नहीं है। अब मान लो सरकार के पास कोई बिल्डिंग भी ना हो बच्चे, यानी डिसइन्वेस्टमेंट ना कर पाए, तो फिर सरकार जनता का सहारा लेगी। किसका सहारा? जनता। मैंने कहा था 2 प्रकार के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट बच्चे जो टैक्स होता है वो कुछ व्यक्तियों पर लगाया जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी लोगों पर लग जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा? सभी। तो भारत सरकार तीसरा रास्ता अपना सकती है, इनडायरेक्ट टैक्स को ये क्या कर देगी? बढ़ा देगी। यानी ये वसूल लिया जाएगा, किससे? जनता से ले लिया जाएगा। इसमें भी कोई रिस्क गवर्नमेंट को नहीं होगी। गवर्नमेंट कहेगी 1 रुपए या 2 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर दो? बढ़ा दो। तो बच्चे यहां से लार्ज मात्रा में पैसा जनरेट हो जाएगा। लार्ज मात्रा में पैसा क्या हो जाएगा? भाई 100 करोड़ नहीं, 135 करोड़ लोग हैं, तो एक ही बार में 100-150 करोड़ तो आ ही जाएंगे बच्चे, है ना। तो याद रखो ये 3 स्टेप होते हैं बच्चे, जो अगर नीति अपनाते हैं घाटे को फिल करने के लिए तो कभी भी इंडियन गवर्नमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होगा, ये नुकसानदेह। मान लो सर एक चौथा स्टेप भी होता है, ये तीनों चीज ना हो पाए, ना उसे उधार मिला, ना वो बिल्डिंग बेच पाया, और ना ही उसने इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाया। तो जो चौथा स्टेप होता है बच्चे वो होता है प्रिंटिंग न्यू करेंसी। अब सरकार आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई से कहेगा यार आरबीआई तुम मेरे बड़े भाई हो, अब आपकी जरूरत है, आप मेरी हेल्प करो। आरबीआई कहेगा यार तुम हर जगह मुंह उठा के चले आते हो, हम क्या करें तुम्हारे लिए? बोलेगा यार हमने बच्चे घाटे का बजट बना लिया है। अब देखो यहां पर जनता ने नहीं कहा था घाटे का बजट बनाओ भाई, लेकिन सरकार का लालच था कि हमें ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करना है, ठीक है। लेकिन बच्ची यहां पर जनता ने थोड़ी ना कहा था आप घाटे का बजट बनाओ भाई, आप जिसमें सक्षम हो वही लो। रिस्क लेने की जरूरत क्या थी? क्योंकि 50 लाख रुपए का रिस्क ही तो लिया गया था, और रिस्क को अरेंज करने के लिए नीतियां थी बच्चे। लोन ले लो, री इन्वेस्टमेंट कर दो बच्चे, या डिस इन्वेस्टमेंट कर दो, या फिर आप क्या करो इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा लो। मान लो ये तीनों कंडीशन नहीं हुई, तब ये आरबीआई के पास जाएंगे और कहेंगे प्रिंटिंग करो न्यू करेंसी की। अब ये जो न्यू करेंसी है बच्चे ये किसके लिए बन रही है? जनता के लिए कि सरकार के लिए? सरकार के रिस्क को पूरा करने के लिए। आरबीआई का ठीक है यार सिक्योरिटी दो, मैं प्रिंट कर देता हूं। मान लो बच्चे आरबीआई ने 50 लाख रुपए के न्यू करेंसी जारी कर दिए। अब जब ये न्यू करेंसी यार जारी होगा तो क्या ये बाजार को पता था? नहीं पता था कि क्योंकि ये तो शर्त सिर्फ बच्चे पूरी जिद पर अड़ा था ना गवर्नमेंट, ठीक है। आरबीआई ने जारी किया तो बाजार में बच्चे आपको भी पता है पहला जो यहां पर हार्मफुल रिजल्ट आएगा, भाई इतना बाजार में करेंसी बढ़ गई, बाजार में मनी का फ्लो बढ़ गया। तो जब मनी का फ्लो बढ़ जाएगा तो एक सिचुएशन आ जाएगी इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। कौन सी सिचुएशन आ जाएगी? इन्फ्लेशन। और आपको पता है सर इन्फ्लेशन में क्या बढ़ती है? महंगाई बढ़ जाती है। अब बताओ ये वाला निर्णय, घाटे का बजट तुम बना रहे हो यार, तो तुम रिस्क उठाओ। अब ये महंगाई झेलेगा कौन? जनता। गलती कौन कर रहा था? गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट क्यों छपवा लिया न्यू करेंसी भाई? और दूसरा, मार्केट में जो मनी की वैल्यू है बच्चे, मनी की वैल्यू ही क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। मुद्रा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आप बताओ सर, ये जो न्यू प्रिंटिंग न्यू करेंसी नोट है, ये घाटे को फिल करने के लिए हमारे लिए हार्मफुल हुआ कि नहीं हुआ बच्चे? हार्मफुल हो गया, नुकसानदेह हो गया। सरकार घाटे को फिल करना चाहती थी, लेकिन इसके कारण महंगाई को बढ़ा बैठी और अपने करेंसी के मूल्य को ही गिरा बैठी। बच्चे बताओ, ये सिचुएशन जो अपनाएगा या ये जो रास्ता अपनाएगा, ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए लाभदायक होगा कि नुकसानदेह होगा? तो आपका रिजल्ट होगा सर, इसमें गवर्नमेंट को क्या लगेगा? नुकसान लगेगा। गवर्नमेंट को क्या लगेगा बच्चे? नुकसान, क्योंकि जनता पर महंगाई की मार आ जाएगी। और बच्चे ये वाला जो टॉपिक होगा, ये हम लोग इन्फ्लेशन में डिस्कस करेंगे। किसमें? इन्फ्लेशन का एक चैप्टर ही होगा, तो इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे बच्चे? पढ़ेंगे। अब बताओ यार, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैंने आज डिस्कस किया बच्चे सिचुएशन ऑफ बजट, बजट की स्थिति। सुनना, रिवीजन। मैंने कहा कि 3 प्रकार की सिचुएशन होती है। एक सरप्लस बजट होता है, एक बैलेंस बजट होता है, एक डेफिसिट बजट होता है। मैंने कहा था कि बच्चे, जो सरप्लस बजट होता है वो अविकसित देश बनाता है, क्योंकि उसके पास बच्चे, अगर वो किसी से लोन मांगता है डेवलपमेंट के लिए, तो कोई भी व्यक्ति उसे पैसा इसलिए नहीं देता है क्योंकि उसके पास रीपेमेंट की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। तो वो जितना पैसा रखा रहता है उसके हिसाब से हरदम खर्च बहुत लिमिटेड कर देता है। ठीक है, तो वहां पर आय ज्यादा थी, खर्च कम था। सरप्लस बजट विकासशील का है, विकसित का है कि अविकसित का है? तो आप बोलोगे सर अविकसित का, अंडर डेवलप्ड की बात की गई। क्लियर बेटा? मैंने फिर कहा सर वह या कह सकते हो बच्चे, कौन से प्रकार के देश बच्चे सरप्लस बजट बनाते हैं? तो आप रिजल्ट दोगे सर ये विकसित देश के लोग बनाते हैं। जितना आय होता है उतना ही ये क्या कर देते हैं? खर्च कर देते हैं। तो ये कहलाएगा बैलेंस बजट। जहां पर आय ज्यादा है, खर्च बहुत ही निगेटिव है बच्चे या कम है, वो बजट कहलाएगा सरप्लस बजट। डेफिसिट बजट कौन से प्रकार के लोग बनाते हैं? तो आपका रिजल्ट होगा विकासशील देश। हमने भारत को ले लिया। डेफिसिट बजट हरदम घाटे का बजट होता है। इसमें लालच होता है डेवलपमेंट की, कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास करके हमें विकसित देशों से निकलकर विकासशील देशों से निकलकर विकसित देशों में है। इसीलिए सर वो रिस्क लेते हैं, आय की अपेक्षा खर्च को बहुत बढ़ा देते हैं। तो जितना आय है उससे जब खर्च बढ़ जाएगा तो बीच का जो डिफरेंस होगा वही घाटा होगा, और उस घाटे को बच्चे फिल करने, या कह सकते हो सीधा सा इसीलिए बनाते हैं ताकि वो रिस्क लेते हैं। बिना रिस्क के कोई गेम में तो मजा है नहीं सर। अब उस रिस्क को अरेंज करने के लिए वो डेफिसिट फाइनेंसिंग की व्यवस्था करते हैं। तो उस बच्चे पोषक को, क्योंकि बजट मैंने बताया अग्रिम होता है, आने वाले कल में हमें बच्चे पैसे की जरूरत होती है, तो हम सर इसके लिए 3 स्थिति अपनाते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती है। पहला, लोन ले लें, बाद में चुकता कर देंगे। दूसरा बच्चे हम क्या करते हैं कि बच्चे डिसइन्वेस्टमेंट कर दें, अपनी किसी बिल्डिंग को बेच दें, बाद में फिर निवेश कर देंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तीसरा होता है बच्चे इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट नहीं बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम क्या कर दें? बढ़ा दें बच्चे। क्लियर हो जाएगा? जनता पर इनडायरेक्ट टैक्स जनता से वसूल लिया जाए। मान लो तीनों सिचुएशन ना मिले तो चौथी सिचुएशन आरबीआई से कहता है न्यू करेंसी प्रिंटिंग बच्चे। लेकिन ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती है, बहुत नुकसानदेह होती है, क्योंकि
सोचिए सरकार अपने बच्चे लाभ के लिए ऐसा करता है, तो यहाँ पर बाजार में मनी का फ्लो जब बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन में आती है क्या, महंगाई, और ज़्यादा पैसा से बच्चे क्या कहते हैं, मुद्रा की वैल्यू मार्केट में गिर जाती है, मुद्रा की वैल्यू मार्केट में गिर जाती है बच्चे। ठीक है, ये आपकी बच्चे तीनों के तीनों हमने सिचुएशन बना दिए। अब हेडिंग डाल दो टाइप्स ऑफ डेफिसिट, घाटे के प्रकार। घाटे के प्रकार, घाटे के प्रकार, टाइप ऑफ डेफिसिट। अब इसमें पहला लिख लो बच्चे, टोटल डेफिसिट, कुल घाटा। तो कुल घाटा का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कुल खर्च, माइनस, ये माइनस है, माइनस टोटल इनकम, कुल आय। मान लो आय 1 करोड़ है और खर्च हमने बनाया 1.5 करोड़ का, तो यहाँ पर जो बच रहा है बैलेंस वो कितना लाख बन रहा है, 50 लाख, और इसी 50 लाख को हमें आने वाले कल में अरेंज करना होगा। क्या करना होगा, इसके लिए मैंने 4 स्थितियां बता दी, एक मैंने लास्ट में बता दिया हार्मफुल होती। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चे, इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। टाइप्स बजट में 2 और है जो 2 और बता देंगे, और इसके बाद बच्चे हमारा बजट वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। बजट वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। चलो सारे बच्चे सेफ रहो, सुरक्षित रहो। ठीक है, बाय बाय बेटा, टेक केयर, बाय बाय बेटा।